महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल विस्तार से पहले एकनाथ शिंदे ने बीजेपी मंत्री और मंत्रिमंडल से जुड़ी सभी शर्तें मान ली हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में शिवसेना के कुल 12 मंत्री होंगे। शिंदे ने संकेत दिए हैं कि पिछले कैबिनेट में मंत्री रहे पार्टी के कई दिग्गजों का पत्ता इस बार कट सकता है। 14 दिसंबर को शिवसेना की ओर से 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिनमें 5 नए चेहरों को मौका मिलेगा। खुद शिंदे भी शहरी विकास या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लेने को राजी हो गए हैं। हालांकि उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर दावा बरकरार रखा है। महाराष्ट्र में महायुति के महाविजय के बाद देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, मगर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सरकार की गाड़ी 5 दिसंबर से ही अटकी हुई है। 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार अब प्रस्तावित है, क्योंकि 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इस विस्तार में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की ओर से कई पेच थे, जिसे महायुति ने सुलझा लिया है। दोनों दलों के बीच पहले सीटों पर नंबर विवाद था। डिप्टी सीएम बनने के बाद शिंदे ने शिवसेना कोटे के लिए 14 मंत्री पद मांगे थे। बीजेपी ने 12 का ऑफर दिया था। इसके साथ बीजेपी की ओर से यह संदेश दिया गया कि मंत्रिमंडल में सभी पुराने मंत्री रिपीट नहीं किए जाएंगे और नए चेहरों को भी मौका देना होगा और विवादित नेताओं को दूर ही रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार शिंदे ने बीजेपी की इस डिमांड को मान लिया है। एकनाथ शिंदे फरवरी में संभावित बीएमसी और निकाय चुनाव में महायुति के साथ तालमेल बना करके रखना चाहते हैं। इससे उन्होंने कलह के सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया है। उन्होंने महायुति की पार्टियों के साथ बीएमसी चुनाव लड़ने का एक तरफा ऐलान भी कर दिया है। शिंदे सेना के नेता ने बताया कि पार्टी मंत्रिमंडल से बाहर रहने वाले नेताओं को सरकार के कॉरपोरेशन में एडजस्ट करा जाएगा। बीजेपी को पार्टी की तरफ से यह संदेश भेज दिया गया है। फिलहाल मंत्रियों के चुनाव में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा। एकनाथ शिंदे की सरकार में शिवसेना के 9 मंत्री थे, जबकि नई सरकार में पार्टी के डिप्टी सीएम समेत 12 मंत्री होंगे। पुराने मंत्रियों में से 6 की दोबारा लॉटरी लग सकती है। उदय सामंत, गुलाबराव पाटिल, दादा भूसे, शंभूराज देसाई, तानाजी सावंत और दीपक केसरकर की मंत्रिमंडल में वापसी तय मानी जा रही है। पुराने मंत्रियों में अब्दुल सत्तार और संजय राठौर की छुट्टी हो सकती है। 5 नए चेहरों में कई नाम की चर्चा हो रही है। भरत सेठ गोगावले, संजय सिरसाट, प्रताप सरनाइक, अर्जुन कोटकर और विजय शिवतारे रेस में आगे चल हैं। इसके अलावा एमएलसी भावना गवली भी मंत्री पद की होड़ में शामिल हैं, जो विधानसभा चुनाव हार गई थी। हालांकि कैबिनेट विस्तार के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी को 21 या 22 मंत्री पद मिल सकता है, जबकि शिंदे 15 मंत्री को लेकर के अड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी उन्हें 12 से ज्यादा मंत्री पद देने के लिए तैयार नहीं है। अजित पवार को 10 मंत्री पद मिला है, लेकिन सभी को शपथ नहीं जाएगी। 8 से 10 मंत्री पद खाली रखे जाएंगे। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के 15-16 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जबकि शिंदे सेना के 10 और अजित गुट के 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। कैबिनेट में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को मिलाकर 43 मंत्री बन सकते हैं। गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल में बीजेपी के संभावित मंत्रियों के नाम तय हो गए हैं और अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। हालांकि मंत्रिमंडल के फैसले को लेकर के हो रही देरी पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में बीजेपी के एक नेता ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी इसलिए हो रही क्योंकि 3 पार्टियां यानी महायुति की जो सहयोगी पार्टियां हैं, बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी, इसमें जो शामिल हैं, उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार 14 दिसंबर तक होने की संभावना है। शिवसेना को गृह विभाग दिए जाने की संभावना अब नहीं है। शिवसेना को शहरी विकास विभाग मिल सकता है, लेकिन राजस्व विभाग मिलने की संभावना अब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब खबर है कि शिंदे ने बीजेपी की बात मान ली है। ऐसे में आगे देखने वाली बात यह होगी कि किस गुट को कौन सा विभाग दिया जाता है और उसके बाद विभागों के बंटवारे से कौन सा गुट कितना संतोष रख पाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कम ज़्यादा मिलने की बातें तो आएंगी और थोड़ा पसंदीदा विभाग की बातें भी सियासत में होती रही हैं। इसलिए अभी बहुत कुछ आना बाकी है और बहुत कुछ निर्णय होना बाकी है। देखना यह सब कुछ दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।